इस बार 3 साल प्लस हो गया है, लगभग ये 3-4 महीने हो गए ऊपर, मतलब अगस्त सितंबर में प्लांटेशन किया था। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि बाम्बू में हर किसान का क्वेश्चन है कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं और ग्राफ क्या रखें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बांस लगाना अब किसान में अवेयरनेस आ गई है, चाहता है कि हमें बांस लगाना है। तो ये अभी हम अंदर जाकर देखेंगे 1 एकड़ में 19 वैरायटी अलग अलग एक साथ लगी हुई, एक जैसे मिट्टी में। तो चाल चलन कैसा है, क्या मोटाई है, क्या थिकनेस है, 3 साल के अंदर कितनी ग्रोथ होती है। मैं खुद भी बोल नहीं पा रहा हूँ किसानों को कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, क्योंकि डिसीजन होगा कि वो बाय प्रोडक्ट क्या करना चाहता है उस वैरायटी पर। आप सीएनजी में जाना चाहते हैं, आप अगरबत्ती में जाना चाहते हैं, आप कोयला बनाना चाहते हैं, आप इथेनॉल चाहते हैं, आप प्लाईवुड चाहते हैं, आप एंड प्रोडक्ट चाहते क्या हैं, उस पर डिपेंड होगा कि आपको वैरायटी कौन सी चाहिएगी। तो ये प्लांटेशन से पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। हम यहाँ से अंदर होंगे। ये गोल्डन है, ये आपका गोल्डन बाम्बू, ये अभी शूट निकला है ताजा ताजा, बस जा ही रहा है ऊपर। बिल्कुल, इसको मैक्सिमम 12-13 दिन हुए हैं बस। 12 दिन। ये फर्नीचर में बहुत काम में आता है, आपको यहाँ समझ में आएगा। ये जस्ट निकल रहे हैं शूट। यस ये अभी निकला। जो अब बांस की खेती नहीं करते थे वो कह रहे थे केवल बारिश में सूट निकलेगा, और अभी लाला यहाँ जनवरी लास्ट है, फरवरी फर्स्ट है, साल भर निकलता है अगर आप पानी देंगे। हाँ, बारिश में सूट निकलने की बात है। बारिश में सूट निकलने की इसलिए बात है कि बांस अभी तक जिनके खेतों में था वो था मेड़ों पर। हाँ, और मेड़ों पर कोई पानी देता नहीं, बारिश ही आती है तभी सूट निकलता है, क्योंकि उसको बेचारे को प्यासा रखते हैं ना, पानी नहीं पिलाते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर पूरे में ड्रिप डली हुई है, डबल ड्रिप है। डबल ड्रिप है दो तरफा। हाँ, एक इधर एक इधर। हाँ, तो ये सूट अभी निकल रहा है, ये अगले 60 दिन में अभी जितने सूट है इनसे बाहर हो जाएगा। जहाँ धूप इसको मिलेगी वहीं पर अपनी पत्तियां खोलेगा, वरना ये बढ़ता जाएगा। आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये नया वाला है, ये हरा पीला दिख रहा है जो। हाँ, ये इसके पास का, ये पुराना है, ये पिछले साल का, ये काट सकते हैं। हाँ, ये नया है, ये अगले साल कटेगा। आइए, इसको बोलते हैं येलो वल्गरिस, फर्नीचर में बहुत काम में आएगा। इधर आ जाना। ये जैसे ये सूट निकल रहा है, ये निकला है। ये डेंड्रोकेलिनस ब्रांडिशाई वैरायटी है। हाँ, ब्रांडिशाई। ये इसका नया सूट है। धीरे चलेगा, नहीं अंदर होलो है, चलेगा धीरे, लेकिन नहीं, ये बनेगा लगभग 3 इंच पाइप, 4 इंच पीवीसी पाइप आएगा ऐसा, लेकिन ये बनेगा 7 साल में। धीमे चलता है, इसको पानी ज्यादा चाहिए। एक्चुअली बांस को मैंने जहाँ तक समझा है, जितना चौड़ा पत्ता उतना ज्यादा पानी चाहिए। अच्छा। और उतना वो रहेगा होलो। अच्छा। जितना सकरा पत्ता उतना थोड़ा कम पानी मिला तो चलेगा, और उसमें होलो उतना कम रहेगा। मनोज, विश्वा जी से बात कर ले। टुल्ला लगता है मेरा फोन आपके पास है, कल अगर वो फ्री हैं तो पूना जाएंगे हम। अभी मैंने डायल किया था उनको। हाँ, ये टुल्डा वैरायटी है। ये इसका नोट इंटरनोट लंबा आएगा, लेकिन नोट्स के हिसाब से मैंने समझ गया। ये इस बार का है। हाँ, ये पुराना है। ये इसका नोट लंबा होगा अभी। यस, और बड़ा होगा ये, क्योंकि इसकी नोट लंबी है। नहीं, ये क्या हो रहा है, मतलब नहीं। हाँ, ये सूट कौन से महीने में निकल रहा वो मायने रखता है। अच्छा। अगर हमारे पास वापसा कंडीशन है, बारिश का महीना है, तो फिर उसकी लेंथ प्रीमियम आएगी और जल्दी बाहर होगा। जैसे अभी निकल रहा है तो अभी गर्मी और ठंड रहेगी। तो अभी थोड़े धीमे धीमे चल के अलग वो साइज लेगा। 3 साल की ये पोजीशन है। ये नया है कि पुराना? ये पुराना है। ये जितने बड़े और मोटे हैं ये नए हैं, ये नया है, ये नया है। जिसके ऊपर छिलका है ये नए हैं। इसके पत्तल दोने बनते हैं। पत्तल दोने बनते हैं। छोटा है तो कैसे बनेगा? तो ये साइज बड़ा होगा ना, अभी शुरुआत हो रही है। आइए,
ये टुंडा है। एकदम हेवी आएगा ये। खतरनाक है ना? नहीं ग्रीन वल्गरिस, अच्छा। जैसे ये येलो वल्गरिस है, हाँ सेम उसका ग्रीन है। हाँ ये भी उसी की प्रजाति है ग्रीन वल्गरिस। ये फर्नीचर में दोनों अच्छे काम में आते हैं, पागे बनाने में या पलंग, डाइनिंग टेबल, फर्नीचर में इन दोनों का। इसकी प्लाई नहीं बनती, प्लाई बनेगी, लेकिन इसका मेन काम इसका कलर शाइनिंग है ना। हाँ यस। ये सूखने के बाद भी हरा रहेगा। हाँ यस। और दूसरे बाम्बू जो है सूखने के बाद उस तरह से वो लकड़ी जैसा दिखना चालू हो जाएगा, वो अलग चेंजेस रहेंगे उनमें। इसी तरह से इस हिसाब से मैं पहुंचूंगा धुलिया, अगर टाइम हो तो मैं मिलूंगा उनसे। हाँ भैया, वाला फोटो पर दे, इधर आएंगे। वाला फोटो। ये वेराइटी है जाइजेंटियस। ये क्या काम है इसमें? ये टिंडा से भी और अच्छा खूबसूरत बनेगा ये। अच्छा। इसकी भी अगरबत्ती की काड़ी बनती है। अच्छा साड़ी बनती है। लेकिन ये बांस देखोगे तो आपको काटने का मन नहीं करेगा, 7 साल बाद देखोगे तो ऐसा इतना खूबसूरत दिखता है ये। अच्छा। नीचे से ऊपर तक सेम सिमिलर जाएगा और ग्रीन रहेगा। वो ज़्यादा डार्क ग्रीन है, ग्रीन वल्गरिस, लेकिन ये जनरल ग्रीन। इसकी ब्रांचेस कुछ नहीं निकलेगी, 1 डॉट भी ब्रांच दिखेगा नहीं। तो काटने में आसान है। हाँ एकदम आसान है। और साइज जाएगा पूरा का पूरा 70-80 फीट। अच्छा। एक जैसा पोल दिखेगा नीचे से ऊपर तक, और नोट इंटरनोट एक जैसा मिलेगा, जाइजेंटियस। लेकिन बात वही है कि अभी आपने ग्रीन वल्गरिस देखा, उसकी थिकनेस वॉल और इसकी टुल्डा की, ब्रांडीसाई की, ये अलग अलग है। मतलब कौन सा जल्दी उत्पादन देगा ये भी आपकी फार्मर को, ये ग्रीन वल्गरिस है। यहाँ से फिर बालको आ गया, वहाँ तक है ग्रीन वल्गरिस, आपको दिखेगा प्लांट अलग। यहाँ से बालको आ गया। ये कटंगा लगता है? नहीं कटंगा नहीं है, बालको है ये। बालको है, कटंगा तो आगे दिखाऊंगा आपको। ये साल के ये बालको है ये। तो जैसे इसके ये पत्तल धोने के लिए ये छाल निकल जाएगी। ये इस साल का है, जिसमें ये छाल निकल रही है ना, ये भी 3 साल का है। हाँ 3 साल, ये पूरा प्लॉट ही 3 साल का है। हाँ। ये अभी इसको हाथ लगा के देखोगे समझ में आएगा कितना हेल्दी है, ऐसा पता चलता है। अंदर पल्पिंग कैसा होगा, एकदम लोखंड के जैसे पता चलता है वो ठोस। ये इस साल का सूट है। ये नया सूट है। हाँ ये नया है। तो इसमें अभी जो पुराने सूट है उनकी हार्वेस्टिंग चालू करना चाहिए, ये भी नया है। ये अगले साल ये कटेंगे, तो चौथे साल से आपको 50 टन का आउटपुट आना चालू। और नीचे सॉइल एकदम मिट्टी नहीं है, कंकर पत्थर कंकरीली है, जैसी है। हाँ, आप यहाँ महसूस ही कर रहे होंगे। अभी तो ये जो इतने बगास हो गई ना, ये वो बायोमास बन करके मिट्टी बना रहा है, लेकिन नीचे जैसे गए तो पत्थर आपको समझ में आएगा। नीचे पत्थर है। हाँ ड्रिप पूरे में डाल रखा है। आइए, ये अब जो हम बात करते हैं कि प्लांटेशन का लाइन से लाइन और पौधे से पौधा क्या होना चाहिए, 15 ये 15-15 है। हाँ। अब ये जो लाइन है 15 फीट, जितना दूर करोगे उसमें क्या होगा, जैसे ये पेड़ा निकल के आया बाहर, ये निकल के आया बाहर, धूप चाहिए इनको, पत्तियों को। जब पौधा निकलता है तो उसको धूप ढूंढना है, तो ये फिर बाकेट अड़े होंगे। एक तो ये साइज हम 12 तक ला सकते हैं, हम अगले नए जो लगा रहे हैं केवल 12 पे ही लगा रहे हैं। अब ये जो 15 है 2, यहाँ पर 2 प्लांट आराम से आ सकते हैं ये जगह पर। तो ये जो है लाइन, इसको पूरी पैक करना है, लेकिन 3 साल में तो दीवार बन जाएगी। 3 में नहीं होगा, ये लगभग 6 से 7 साल में ये दीवार पैक होगी। तो इसमें होगा क्या, मैं आपको बतलाता हूँ। क्योंकि सबसे पहले हमने लगाया था उस बांस को, आप देखेंगे तो ये पौधा है पहले लगाया हुआ। सबसे पहला इसकी उम्र हो गई 3 साल, ये सूखने लग गया है। ये काट के बाहर करना है। इसकी उम्र हो गई, ये सूख रहा है। इसकी उम्र हो गई, ये सूख रहा है। तो अब ये जैसे कट के बाहर होंगे और बायोमास गिरता रहेगा, तो यहाँ पर वापस मिट्टी बनेगी। तो ये जितना इधर डेवलप होगा
हाँ। एक समय आएगा जहाँ मिट्टी लगी वहां से फिर वापस जाएगा, निकल के हाँ, आएगा। yes, तो ये साइकिल एक 7 साल की कंप्लीट कर सकते हैं, वहां तक ठीक है। अभी इसको भरना हो तो इसको तो 15 साल भी में भर नहीं पाएंगे। मतलब ये तो इसको जल्दी काटना था। ये 3 साल में अभी कटिंग आ गई है। ये जो रस्टिंग आ रही है ना, ये पक गया है, पकिया हो गया है, अभी कटिंग चाहिए इसकी। ये तो कोई यूज में नहीं है, चारकोल बन सकता है, मतलब आराम से चारकोल बनेगा। और बायोमास में सीएनजी में सभी चले जाएगा, पूरा का पूरा चले जाएगा। वो टेढ़ा मेढ़ा भी काट लेना चाहिए। सारा का सारा। एक सीएनजी में क्या खूबसूरती है, जितने ब्रांच है ये सारी टहनियाँ जाएगी, सब का सब जाएगा, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि सिंगल सूट निकल के जाएगा। ये भी 4-5 किलो हो जाएगा आराम से। 20% वेटेज तो इन्हीं का है, पत्ते, टहनी, ब्रांच, और सबसे लास्ट की चोंच जो पतली आएगी वो भी पूरी की पूरी चली जाएगी। 20 से 25% इनका वजन है। अभी यहाँ से चालू होता है कटंगा। ये तो भैया इधर से हाँ, इस तरफ से आते हैं, उधर से ये नीचे नहीं पाएंगे। ये आंखों में लगेगी। एक्चुअली ये अभी 3 साल में ऐसा दिख रहा है कटंगा कि हम निकाल नहीं पाएंगे। इसकी सफाई करना जरूरी है। ये आंखों में लगे नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। इसकी जो ब्रांचेज हैं, सफाई करते गए तो 2 बार सफाई करी आपने तो फिर ये बालकुआं से भी खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा। इसका भविष्य अच्छा है, लेकिन शुरुआत में हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। बालकुआं शुरुआत से आखिरी तक एक जैसा है, आज जैसा है वैसा ही बात है। ये ठीक रहता है, एकदम फिट, एकदम चिपक के सटक के। इसलिए सटक के है कि इसकी जो ये कांटे वाली ब्रांचेज है, ये जो कांटे हैं ना, ये एक दूसरे को पकड़ लिया है। वो गिरने तो वो बढ़ भी रहा है तो, लेकिन वहीं के वहीं अटक। अभी इसके पास वो नहीं है, ये खुद खुला अपने हिसाब से चल रहा है। इसकी सफाई बहुत जरूरी है, हर 6 महीने में सफाई करना पड़ेगी। एक बार हो गई तो हाँ, फिर हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं। उत्पादन दोनों एक जैसा देगा, दोनों में वेटेज एक जैसा है। ये 7 साल में जब पहुंचेगा, जब ये 3 साल में रहेगा। लेकिन एक बार ये मैच हो गया 4-5 साल का, फिर एक जैसा मिलेगा दोनों के दोनों। टनेज में, उत्पादन में, वेटेज में, दोनों एक जैसा मिलेगा। ये कटंगा ही है। देखना, देख के निकलना भाई, पकड़ के रखना, फिर शर्ट से लगेगा एकदम। आँखें फोड़ देगा। ये स्टिकटस है। ये पूरा जो गुद गया ना, लाठी बांस जो हम कहते हैं। हाँ। अगला जो है वो चाइना की वेराइटियां हैं दोनों। उस तरफ से हम देखेंगे बाहर निकल के। देखना भैया, ये आएगा। हाँ, छोड़ दो, उसको पकड़ो ही मत, पकड़ो ही मत, वो ज्यादा अच्छा है। पकड़ा तो फिर लगेगा। पकड़े तो लगेगा। ये हमने जो शुरुआत में देखा डेंड्रोकेलिमस ब्रांडीशाई, ब्रांडीशाई है। ये गाढ़ा नहीं होता, पतला ही रहता है। ये 7 साल में होगा मोटा है, इन सबसे मोटा हो जाएगा ये। अच्छा। लेकिन इसको पानी ज्यादा चाहिए, समय ज्यादा चाहिए। वापस हम बालकुआ में आ गए हैं। ये बालकुआ यहाँ तक है। वो चाइनीज है। चाइना है ना, चाइनीज है। नहीं, ये इंडियन ही है। ये भी इसकी नोट तो बड़ी है, मतलब। हाँ, ये भी अगरबत्ती में काम में आएगा। अच्छा अभी इसका नोट और बड़ा होगा और इसका साइज 4 इंच पीवीसी पाइप जैसा हो जाएगा। अच्छा। तो कुल्ला से अच्छा ही है। हाँ, एक जैसा रहेगा। ये फर्नीचर में भी काम में आएगा। ये 2 in 1 है, अगरबत्ती में भी काम में आएगा और फर्नीचर में भी काम में आएगा। अच्छा। अभी तो ये बायोमास में भी चलेगा। बायोमास में भी खूब चलेगा, चारकोल में भी चलेगा। अच्छा। लेकिन इसकी डेंसिटी कम है। अच्छा। चारकोल आपने अगर कटंगा का बनाया, हाँ। और आपने चारकोल बनाया बालकुआ का, तो वो उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी। हाँ। बजाय टुल्डा की या एस्पर की, इनके चारकोल जो बनाएंगे इनकी लाइफ कम रहेगी। हाँ। डेंस कम है ये अंदर से। बेस्ट कम है। पत्तल धोने में इससे 3 गुना ज्यादा बड़ी पत्तल आएगी इसकी। अभी तो ये छोटा है। ये जब 4 इंच का पीवीसी पाइप बनेगा 7 साल में, तो इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा पत्तल आएगा। यहाँ अब तो पत्तल नहीं आएगी यहाँ। नहीं, ये निकल गया है। निकल गई। हाँ, ये इस तरीके से अटका है। ये हाँ। निकल रहा है इस तरीके से।
राम राम। आज घर पे कार्यक्रम था। अच्छा ये हमारे जैन साहब हैं। अच्छा एक वो पीछे हैं, वो भी भैया गुजरात से हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं। बाम्बू को प्रेम ज़्यादा करते हैं तो आज सोचा टूर निकाल दें। बाकी अलग अलग टीम है, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ यूपी से, भैया यूपी से हैं। उनके नाम में भूल रहा हूँ, लेकिन अब ये उतने आइडेंटिफाई देखने लायक नहीं है। काम के लिए स्टिक्टस वेराइटीज के हैं। हमारा काम भी 4-5 जितना लेट होगा उतना काला होगा। क्या बात है। ये जैसे कि सबसे पुराना है, ये काला है, थोड़ी है। ये अभी और साइज लेगा, इसे शोल्डर के बराबर साइज लेगा ये। कोई कांटे भी नहीं है ना कुछ कांटे नहीं है। गुदा भी अंदर। हाँ ये जाड़ा होगा। हाँ जाड़ा होगा लेकिन होलो रहेगा इसमें। अच्छा होलो ज़्यादा रहेगा। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्नीचर वगैरह बनाना है, अच्छा अच्छा। ब्लैक पाए के, हाँ हाँ हाँ। तो ये जितना लेट होगा उतना ब्लैक होगा। ये जैसे आपने हाथ रखा, ये नया है, ये पुराना है। ये पुराना। हाँ इसकी नोट्स भी लंबी है। छोटी है वो, क्योंकि अभी ये भिर्रा बन रहा है। हाँ हाँ। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे साइज और मोटाई बड़ी आएगी। अंदर होलो तो है ये भी। ये इसीलिए अलग अलग वैरायटी रख ली कि जब आगे कुछ फर्नीचर में स्पेशल गए बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग से बना सकते हैं। ये बांसुरी के लिए है। हाँ बांसुरी बांस है, इसकी बांसुरी बनती है। इसलिए इसका नोट बड़ा है थोड़ा। हाँ अंदर से पूरा होलो है, खाली मिलेगा पूरा। ये बड़ा बाम्बू। बड़ा बाम्बू। ये पूरा अंदर से टाइट हो जाएगा एकदम। शो के लिए। हाँ डेकोरेशन के लिए है, छोटी उसकी कलम करके। हाँ नहीं ये क्लब में हमारे गांधीनगर जो ऑफिसर क्लब है ना, ये बुद्धा बांस है। ये इसका नोट इंटरनेशनल है, वमन कहते हैं इसको। ये भी कोई काम का नहीं है। हाँ, ये डेकोरेशन के लिए है। डेकोरेशन के लिए। मतलब लाला आजो आवाज आवाज बुद्धा। भारतीय नाम है वमन। ये वामन देवता जो थे ना, ऐसे वमन बास, तो उसका नोट इंटरनोट बहुत छोटा छोटा है। आई जरा बाहर ही घूम रहे हो। ये एनएम के 1 है। हाँ ये वही है जो उधर लगा है ना। पूरा किला है वृंदावन नर्सरी। सब दूर आपने घूम कर होमवर्क अच्छा कर लिया। नहीं ओनली यूट्यूब। अच्छा ये लॉकडाउन था ना, हाँ, हाँ। तो मैंने यूट्यूब बहुत देखा। लॉकडाउन ने सभी के लिए समय अच्छा निकाला है। बिल्कुल। है? लॉकडाउन में इतना फ्री रहे हम, हाँ, हाँ, तो पूरा मतलब एग्रीकल्चर इतना देखा। आपका परिचय लॉकडाउन में हुआ मतलब। हाँ, हाँ, हाँ। अभी ये पूरा टेरिटरी अगर हम 19 बाम्बू की समझें तो आज इकोनॉमी में अगर बात करेंगे हम, नहीं आगे नहीं, ये ओरिजिनल कैसे लाया है एनएम के। हाँ ऑपरेशन डुप्लीकेट है ये, मतलब एनएम के ही है लेकिन सब बनाते हैं एनएम के। हाँ, वो अब नाम और बर्डिंग चालू कर दिया है सही उन्होंने। है आपने आने के टाइम पे कितना टाइम हुआ इसको लगाए? ये तो 1 जुलाई में लग रहा है, बारिश में बड़ा ही पौधा लिया था। बड़ा पौधा इसी बारिश में लगाया, लेकिन बड़ा ही लाए थे हम। ये पौधा है ये ना, मैक्सिमम इसमें कितना आया ये होगा? आपका है? हाँ अच्छा, ये अच्छा। ये इतना, ये 3-4 सूट आए होंगे। यहाँ तक का बस। तो हम लाए ही थे। तो ये आपने काटे नहीं, कटाई क्यों नहीं की? अब इसको सेट तो करें, ये पहली बारिश तो हुई है। नहीं वो तो ऐसा बोलते हैं हम्म, कि 3 महीने में काट लेना है आपको। अब काटोगे ना तो यहाँ से हाँ ब्रांचेस चालू हो गई। ये भी है ना, तो इसको भी यहाँ काट लो। ये इसलिए अभी नहीं काटा है कि हमने सोचा कि अगली बारिश जब चालू होगी ना, हाँ 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 उसके पहले इसका बर्डिंग करेंगे, हाँ, कलम हाँ, करेंगे। क्योंकि अभी एक नहीं बार गर्मी पूरा पड़ेगी सेट ना, हो जाए। ये गर्मी पड़ेगी उसको निकलेगी शूट। अभी तो ठंडी है तो नहीं निकलेगी। हाँ गर्मी में तो अभी बस मार्च में निकलेगी, ओके। तो अभी काट देना चाहिए। यस आप उसको पूछ लो ठीक है, जहाँ से लाए हैं करेंगे ना। चर्चा। हाँ यस, ओके, वो तो बोलते हैं काटना है। हाँ इसका वीडियो भी देख लो। यस ये वैरायटी है डेंड्रोकेलिमस स्टिक्टस, हाँ ठीक है। जो लाठी बांस यस यस यस
आपके Yes, पुलिस yes, वालों yes. की टीम हाँ, के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ है, लाठीचार्ज करने के लिए जो चाहिए आपको। शिवगंगा में है, हाँ, ये ओलेवेरी मतलब सेम है, सेम है, लगभग सिमिलर है। ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ। ये पतला है थोड़ा इससे, हाँ। इसकी पत्ती। वेराइटियाँ भैया 1500 से ज़्यादा है। हाँ, ये कटंग है। अंदर से जो हमने देखा, हाँ, ये कटन है। हाँ, वो उसके पास तक जा नहीं पाएंगे हम। ये बालकों आ गया। एक्चुअली एंड पॉइंट फिर वहीं आते हैं कि आपकी बिक्री का पॉइंट क्या है, इनमें से वो चयन करो और खुद फार्मर डिसीजन ले किस पर्पस से। बिल्कुल। हाँ, आपको गाड़ी बनाना है, यस। मुझे जहाँ तक मैक्सिमम लग रहा है अभी भारत के मार्केट में, कटंगा और बालकुआ दो मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज, और अगरबत्ती पे शिफ्ट होना है तो टुल्डा। ये 3 वैरायटी है जो कमर्शियल हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बायोमास में भी जा सकता है ना, आराम से। अगर मतलब हमने नहीं किया कुछ हाँ, तो उसका बायोमास कम रहेगा। वो 50 टन निकलता है, हाँ, ये 30 टन निकलेगा। यस, आराम से जाएगा वो। 30 टन तो निकलेगा। सही निकलेगा 30 टन। ये थोड़ा लेट है टुल्डा, 5 साल मतलब बालकुआ और कटंगा 3 से 5 साल में चालू हुए, तो ये 6-7वें साल होगा। अच्छा अच्छा, बायोमास में बाम्बू टू सीएनजी तो कोई सा भी मास चलेगा, कोई भी बात चलेगा। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। अगर आपने अगरबत्ती की पाइपलाइन नहीं सेट करी या उसकी काड़ी की पाइपलाइन नहीं सेट करी है, यस। तो फिर बाम्बू टू सीएनजी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये आप टिश्यू सबका देते हैं, बालकुआ और टुल्डा की। जिन वेराइटियों के बीज नहीं है उनके टिश्यू बनाना मजबूरी है, इसलिए टिश्यू बनाते हैं। जिन वेराइटियों के बीज हैं उनके सीड वाले भी मिलते हैं, जैसे कटंगा है उनका बीज उपलब्ध है, टुल्डा का कुछ बीज भी है तो उसके भी हैं, और टिश्यू के भी हैं। मजबूरी है कि टिश्यू कल्चर बनाना पड़ेगा आपको, बल्क में मास में पौधे तैयार करना है तो। सही तो बीज वाला पौधा है। सही तो बीज वाला है। हाँ, क्योंकि सही उम्र उसकी सही काउंटिंग है, आपको पहले दिन से पता है कि ये कितनी एज का है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बाम्बू में, एज का, उम्र कितनी है इसकी। किसी ने वहाँ पर भी लगा है बाम्बू, है ना? नहीं, वहाँ पर नहीं है। ऐसा दिखता है बाम्बू जैसा। नहीं, यहाँ पर नहीं है। एक फील्ड हमारा उस तरफ है जो आपने वहाँ से हाथ दिखाया था। हाँ हाँ वहाँ पर केवल टुल्डा लगा हुआ है 11 एकड़ का। हाँ हाँ। कितना साल हुआ? वो 7 का है, इनके 3 साल का। 3 साल का। तो यहाँ जो ग्रोथ है, यहाँ इसलिए हम आ गए कि यहाँ सारी वैरायटी दिख गई। तो अब ये गाड़ी बनाने की मशीनरी, इस पर हम अभी जाएंगे, हमारा खुद का बांस वही। तो कंप्लीट हो। हाँ बास तो है आपका। हाँ, अभी है वो 2-3 साल तो के बाद। लगभग 2 साल के बाद हाँ हम उस पर जाएंगे, हाँ। काड़ी बनाने पर। हाँ, राम राम काका जी। ये हमारे पार्टनर के पापा जी हैं। हाँ। इसमें इन्हीं का ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सीताफल में और सब में। अच्छा है सीताफल की, काफी स्ट्रॉन्ग, एकदम बढ़िया। अभी क्या फर्क रहता है एग्रीकल्चर में, अगर यहीं खड़े रहकर समझे तो ये इनके सगे भाई का खेत है। हाँ। ठीक है, जो 100% किसान है। एक छोटी सी बात समझने की है, दोनों भाई है, एक अंकल ये जो गए, ये इनका खेत है, तो इनके लड़के बाय प्रोडक्ट में बाहर काम करने लग गए हैं। ठीक है, और ये छोटा भाई है जो 100% किसान है, घर गांव वहीं पर जुड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकले हैं। तो उनके खेतों में आपको डॉलर चना मिलेगा, और ये बाहर निकल गए हैं तो इनके खेत में चना ही नहीं है। सीताफल है और बाम्बू है। एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर व्यस्त रहो, मस्त रहो। बराबर। और ये ईयरली एक बार बो दिया है, साल में एक बार कटिंग करने आएंगे, खत्म। फार्मर को ये एडॉप्ट करना ही पड़ेगा कि मैं जहाँ रहता हूँ उस गांव में क्या कौन सी फसलें किस संख्या में हो रही है, उनके पीछे ही चलूं, या मेरा खुद का वैल्यू एडिशन मुझे करना है कि मैं क्या पकाऊं और कहाँ बेचूंगा। एंड पॉइंट उसको खुद को समझना है। अगर बिक्री हाथ में ली
तो ही तो उसको प्रॉफिट निकल के आएगा, वरना आंदोलन करना पड़ेगा। बरोबर। फिर इलाज नहीं आंदोलन के अलावा। कंपटीशन बहुत है ना। हर चीज़ में कंपटीशन है। जनरल प्रोग्राम यही रहता है कि गांव में जहाँ है वो ट्रैक उस तरफ जिधर जा रहा है, कोई गांव काटन लगाता है केवल काटन लगाता है, कोई सोयाबीन करता है केवल सोयाबीन करता है। क्या कोई तेंदुलकर है, कोई राहुल द्रविड़ है, और कोई हाँ, सट्टाबाज भी है। ये तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है। प्लेट कर रहे हैं। नहीं आराम से 100 बॉल खेलो और 10-20 रन बनाओ। हाँ एकदम शांति से प्लेट कर करके 50 बॉल खेलो 100 रन बनाओ। सही है, एकदम सही। इनमें रिस्क रहता है आउट होने का। गणेश भाई, हम जितनी टीम आए हैं इनसे थोड़ा सा मेरे शब्दों में परिचय रहेगा। एक तो भैया का परिचय, और आज जो आप हमारे साथ दिन भर घूमे हैं किसान पाठशाला की टीम के साथ, तो आपका अनुभव कैसा आपको लगा, आपका परिचय देकर? बिल्कुल, जब लॉकडाउन हुआ तो मैं यूट्यूब देखने लगा जी। तो बलराम भैया का तो परिचय यूट्यूब से है। काफ़ी सारे वीडियो मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो आपके मैंने देखे हैं। अच्छा। बार बार देखे हैं मैंने। रिपीट। बम्बू तो मैं रिपीट देखता था। अच्छा। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा जैसे मैं यूट्यूब देख रहा हूँ बस। जो यूट्यूब पर देखा था सही में वाकई मुझे कोई अंतर नहीं दिखा। हाँ। काफी यूट्यूबर क्या करते हैं, बड़ा चौड़ा वो दिखाते हैं। जाके मतलब बहुत दिखाते हैं। एक एकड़ से 10 लाख कमाओ, 15 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, ऐसे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वास्तव में जो यूट्यूब पर देखा था वही यहाँ है। और इतना घूमते हैं बलराम भैया, हमारा दूसरे के कोई की बस की बात नहीं है, इतना घूमते हैं। तो वाकई में ये खेडूत के लिए बहुत उपकारक है। आप कुछ एक गोल लेकर आए थे, सुबह चर्चा हुई थी, आप जहाँ रहते हैं। हाँ। एक तो आपका परिचय दे दीजिए। हाँ। और आप क्या गोल लेकर आए हैं आपके किसानों के लिए, जो आप डीप रूट तक जाकर कुछ करना चाहते हैं? जी थोड़ा बताइए। मैं पीजी पटेल, एडिशनल कलेक्टर हूँ पेशे से, और फार्मर हूँ, किसान पुत्र भी हूँ। और अभी खेती भी चालू है घर पे। अभी 3 साल बाकी है रिटायरमेंट में। तो मैंने सोचा 3 साल के बाद मैं घर पे आऊँगा तो क्या करूँगा। अच्छा। तो अभी रिटायरमेंट का प्लानिंग अभी से शुरू किया है। मैं ये चाहता हूँ कि कम खर्चे में, कम मेहनत में ज़्यादा आवक मिले और आसानी से मिले, ऐसा सोच रहा था। तो यूट्यूब से के माध्यम से एक बाम्बू मुझे ऐसा लगा है, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा देता है। और इसके साथ गृह उद्योग भी शुरू हो सकता है। ये अगरबत्ती बनाने का है, फर्नीचर बनाने का है। तो ऐसा सोच रहा हूँ। मैं तो लाभान्वित हूँ, मेरे आसपास के जो खेडूत है वो भी से फायदा हो और रोजगार मिले। जो जिसके पास खेत नहीं है उसको भी ये इंडस्ट्री रोजगार दे सकती है। ऐसा बड़ा सोच के मैं ये देखने आया हूँ। आपके क्षेत्र में जो फसलें हैं, और उनको मुझे बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो 99% तो खुद की सोचते हैं। लेकिन भैया जैसे बहुत कम है कि खुद को 3 साल बाद जाना है तो क्षेत्र में क्या रहेगा। मतलब मेरे साथ जब भैया की सुबह बात हुई तो ये चर्चा हुई कि हम सीएनजी यूनिट हमारे क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो जैसे खुद की ज़मीन तो कम है, लेकिन मेरे गांव का विकास क्या होगा जब मैं मेरे गांव में जाऊंगा, उन किसानों का क्या होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं हमको जो इस तरीके से सोच रखते हैं। यही प्रेरणा पूरे भारत को मिलेगी तो अच्छा रहेगा। आप सभी का भी धन्यवाद जो आप आए हैं इतनी दूर दूर से किसान पाठशाला को देखने के लिए। थैंक यू।